आज गुरुदेव हमें यज्ञ, महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में व्यापक रूप से इनका अर्थ बता रहे हैं और उनके साथ जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा मुंबई में 21 से 25 फरवरी तक अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ में 1008 यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया है। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत गायत्री परिवार द्वारा यह 47वां अश्वमेध महायज्ञ है। गुरुदेव बताते हैं कि यह एक दुखद प्रसंग है कि मध्य युग में कुछ तो विदेशी आक्रमणों के कारण तथा कुछ वैदिक संस्कृति शनैः शनैः विलुप्त होने के कारण इन यज्ञों में हिंसा होने का भ्रम पैदा कर दिया गया। इस संबंध में पंडित बेनीराम जी की यज्ञ मीमांसा तथा महामना सातवलेकर जी की बहुत व्यापक अध्ययन किया। फिर से पढ़ूंगी। इस संबंध में पंडित बेनीराम जी की यज्ञ मीमांसा तथा महामना सातवलेकर जी ने बहुत व्यापक अध्ययन किया और सही स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक में महाप्रयाग सातवलेकर जी ने लिखा, मनुष्य चिंतन में सच्चिंतन के देवता और दुष्प्रवृत्ति के दानव और पशु ये दोनों विद्यमान होते हैं। मनुष्य शरीर में तो ये निराकार होते हैं, पर जब ये साकार हो जाते हैं तो बाहर दिखाई देने वाले पशु बन जाते हैं। अर्थात बाहर के पशु भाव ही जीव को साकार पशु योनि में ले जाते हैं। बाज घमंड का रूप है, गिद्ध लोभ का प्रतिनिधि, चापलूसी से कुत्ते को पशु योनि मिलती है, अज्ञानग्रस्त जीव उल्लू या गधे के रूप में जाना जाता है। पशु प्रवृत्तियां जब घोड़े जैसी शक्तिशाली और सर्वव्यापी हो जाती हैं, तब अश्वमेध आयोजन किए जाते हैं, जिनमें इन पशु प्रवृत्तियों की बलि देने का विधान ही अश्वमेध है। तो जो भ्रांतियां हैं कि इसमें पशु बलि दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि इसमें पशु प्रवृत्तियों की बलि दी जाती है। अश्वमेधों की तैयारी के जो संदर्भ और प्रकरण आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं, उनकी पवित्रता भी इस तथ्य को खंडित करती है कि इन यज्ञों में किसी तरह की जीव हिंसा होती थी। हिंदू धर्म कोश का कथन है, अश्वमेध का घोड़ा जिस दिन से चतुर्दिक भ्रमण के लिए छोड़ा जाता था, उसी दिन से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायं सविता के लिए 3 इष्टियां की जाती थी। सविता को प्रातः सत्य प्रसव के नाम से, मध्याह्न में प्रसविता के नाम से तथा सायंकाल में आसविता के नाम से पूजित किया जाता था। ये तथ्य आशुलायन श्रौत सूत्र में, लाट्यायन श्रौत सूत्र में, कात्यायन श्रौत सूत्र में वर्णित है। अर्थात गायत्री उपासना पूरे वर्ष भर तक चलती थी। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ चलता था। स्पष्ट है कि जिस यज्ञ को भुवनस्य नाभि, ब्रह्मांड का नाभिक कहा गया है, वह श्रेष्ठतम कण दिव्य पुरुषार्थ के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में संव्याप्त है। प्रथम यज्ञ पुरुषार्थ सृष्टि की रचना के समय ही हुआ था। इस निर्देश कथा सर्वविदित है कि विष्णु के नाभि से कमल नाल निकली, उसके विकास से कमल खिला, उस कमल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टिक्रम चल पड़ा। यह एक अलंकारिक वर्णन है जिसमें प्रथम यज्ञ पुरुषार्थ का आभास कराया गया है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। एवं यज्ञ को भुवनस्य नाभि कहने से स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें से कमल एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, वह दिव्य नाभि यज्ञ ही है। यज्ञ पुरुषार्थ की कर्म वल्लरी आगे बढ़ी, उसके अंगोपांग कमल की पंखुड़ियों के रूप में विकसित हुए। उस विकास प्रक्रिया से जो कल्याणकारी यज्ञ से जनशक्ति उभरी, उसे श्रेष्ठा ब्रह्मा जी की संज्ञा दी गई। इस प्रकार प्रकट हुई यज्ञ सृष्टि के संतुलन और विकास के लिए यज्ञ अनुशासन और पुरुषार्थ को जागृत विकसित बनाए रखने की बात कही गई। इस निर्देश का पालन हुआ। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी यज्ञ क्रम अपनाकर सृष्टि का पोषण, रक्षण एवं विकास करने लगे। समुद्र, मेघ, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, वृक्ष आदि सभी यज्ञ अनुशासन के अनुगामी हुए। पशु, पक्षी, कृमि, कीटक भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार प्रकृति के सहयोग संगतिकरण के रूप में यज्ञ क्रम में लग गए। सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ने भी दिव्य अनुशासन का अनुगमन देव पूजन रूप में किया।
परस्पर प्रेम सहयोग पूर्वक रहकर संगतिकरण को सिद्ध किया। अपने करुणामूलक प्रयासों से जीव दया दान आदि का क्रम चलाया। इस प्रकार यज्ञ जीवन क्रम की फलश्रुति के रूप में सतयुगी वातावरण का दिव्य अनुदान उसे लंबे समय तक मिलता रहा। यज्ञों को 3 चरण में गुरुदेव बताते हैं विभक्त किया गया है। व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष में यज्ञों की भूमिका और सामाजिक जीवन में परिष्कार के लिए महायज्ञ संपन्न किए जाते हैं। पर जब समूचे राष्ट्र और वातावरण के आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती थी, तब सार्वभौम स्तर में अश्वमेधों की ही परंपरा रही है। मध्य युग में अश्वमेध का नाम लेते ही युद्ध का सा बोध होने लगता था, जबकि ये लोक कल्याण की दृष्टि से संपन्न किए गए विशिष्ट महायज्ञ हुआ करते थे। इन अश्वमेध यज्ञों की महिमा से वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं। प्राचीन काल में वह प्रकृति संतुलन, देव अनुग्रह और राष्ट्र संगठन के रूप में संपन्न किए जाते रहे हैं। शास्त्रकार का कहना है कि अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने से गया जाने का पुण्य फल, गंगा यमुना स्नान का पुण्य फल तथा कोटि होम का पुण्य फल मिलता है। यह मत्स्य पुराण में लिखा गया है। इमानुकम भुवना शीशधामेन्द्रश्च विश्वे च देवः आदित्यरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत यज्ञं च नस्तन्वन् च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह शीशधाति। एक बार फिर से पढ़ूंगी। इन्मा तु न कम भुवना शीशधामेन्द्रश्च विश्वे च देवः आदित्यरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह शीशधाति। अर्थात अश्वमेध यज्ञ से ये संपूर्ण भुवन निश्चय ही सुख प्राप्त करते हैं। गण के सहित इंद्र और संपूर्ण देवता 12 आदित्य 49 मरुतों के साथ औषधि को हितकारी करते हैं। पर्यावरण संतुलन, ऐश्वर्यवान इंद्र यज्ञ शरीर और संतानों को श्रेष्ठ गुण संपन्न बनाते हैं। सर्वान्नः वै कामानाप्नोति योऽश्वमेधेन यजते। जो अश्वमेध का यजन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यज्ञे नाश्वमेधे नायुः कल्पताम। अश्वमेध यज्ञ से आयु की वृद्धि होती है। हे तात, जिस अश्वमेध यज्ञ के निमित्त पधारे ऋत्विजों के झूठे जल में लोटने से नकुल नेवले का शरीर स्वर्णमय हो गया, उसमें भाग लेने का पुण्य फल तो अतुलनीय है। राष्ट्रम वा अश्वमेधः वीर्यम वा अश्वः। देशवासियों के वीर्य व बल की वृद्धि करना और राष्ट्र को समर्थ बनाना ही अश्वमेध का उद्देश्य होता है। महाराज वसु ने अश्वमेध संपन्न किया। बृहस्पति उपाध्याय उसके होता थे। प्रजापति के 3 पुत्र ऋषियों में श्रेष्ठ कपिल, कठ, तैतरी, कण्वादि उसके ऋत्विक थे। यह सर्वदा हिंसा रहित पवित्र यज्ञ था। न तत्र पशुघातो भूत। उसमें किसी तरह की जीव हत्या नहीं हुई थी। व्यापक रूप से यज्ञ प्रयोगों में समाज में सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए वाजपेयी यज्ञ, राजनीतिक अनुशासन स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय यज्ञ और समग्र राष्ट्र को संगठित, सशक्त और प्रगतिशील बनाने के लिए अश्वमेध आदि यज्ञों का वर्णन मिलता है। अश्वमेध को इन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ और यज्ञों का राजा कहा गया है। उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यह अश्वमेध यज्ञानुष्ठान कोई सामान्य कर्मकांड नहीं है। यह किसी राजा की राज्य लिप्सा की पूर्ति करने के लिए किया गया अहंकारी कृत्य भी नहीं हो सकता। इस महान यज्ञ अनुष्ठान का स्वरूप तो ऋषियों की दृष्टि में अनुगमन करके ही समझा जा सकता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे कि अश्वमेध यज्ञ के एक एक बिंदु पर, उसकी अवधारणा पर अपने विचार। धन्यवाद।